Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Quality Coaching Academy. Sunday testing, evening session 2026. First year, first half course है. Physics portion की तरफ आ जाइए. Question number 127. For any two vectors y dot z is equal to the magnitude of y cross z, then the magnitude of x is equal to y plus z s. कहता है कि अगर ये है क्वेश्चन नंबर 127, कहते हैं कि अगर y डॉट z ये बराबर है y क्रॉस z के बराबर है, तो फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है y प्लस z ये किस चीज के बराबर होगा। ठीक है, याद रखें ये कब इक्वल होगा, जब एंगल 45 डिग्री हो। जब एंगल 45 डिग्री है तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। अब यहां पर अगर हम रिजल्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता है वेक्टर ऑफ एडिशन में आपने पढ़ा है, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, cos ऑफ 45 डिग्री बराबर है किस चीज के, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz और 1/√2 के बराबर है। अब और से देखें, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल अंडर रूट, तो इसको लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय होल अंडर रूट, या इसको लिखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये क्या होगा, ये होगा √y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस 2 की जगह आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √2 y इंटू जेड डिवाइडेड बाय √2। तो एक √ इसके साथ खत्म हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस √2 इंटू वाई जेड इंटू होल √ ये बराबर हुआ r। तो ये ऑप्शन कौन सा है, जरा आप लोग देखें, ऑप्शन नंबर सी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस √2 इंटू वाई जेड। क्लियर हो के बाद ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 128। अच्छा, ये इस तरह भी आ सकता है, अगर cos 60 डिग्री आ जाए तो फिर क्या होगा, cos 30 डिग्री आ जाए फिर क्या होगा, 0 है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। ठीक है, a vector line in the second quadrant which sign combination is correct। सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस y है और माइनस x है। क्वेश्चन नंबर 129। Two vectors a is equal to 6i plus 8j and b is equal to minus 6i minus 8j. What is a plus b? कहता है अगर a बराबर है 6i plus 8j और b बराबर है minus 6i minus 8j, तो ये दोनों देखें और आपसे कहता है कि आप क्या मालूम करें, a प्लस b मालूम करें, तो क्या हो जाएगा 6 minus 6i और प्लस इंटू 8j माइनस 8j, तो ये बनेगा क्या, 0 होगा, एंटी पैरेलल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कहता है, इफ वेक्टर a is equal to 3i minus 4j, 3i minus 4j, then angle with x axis will be, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है अगर a बराबर है किस चीज के, 3i minus 4j, तो एंगल क्या होगा, जरा ऑप्शन की तरफ देखे बच्चे। कहता है 53 डिग्री, 127 डिग्री, 307 डिग्री, -53 डिग्री। अब यहां पर
हम देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आपको याद है कि नहीं? मैं याद दिला दूं, क्वाड्रेंट नंबर 1 में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में एंगल कहां से कहां तक है? इट ग्रेटर देन 0, लेस देन 90 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर 2 में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर 3 में ये 180 से ग्रेटर, 270 डिग्री से कम। क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये 270 से ग्रेटर एंड 360 डिग्री से कम। अब ऑप्शन की तरफ देखें, जरूरत नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है? ऑप्शन की तरफ देखें, यहां पर इट लाई इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आई पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, इस वजह से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो एंगल शुड बी लाई इन दिस रेंज, 270 से ज्यादा, 360 डिग्री से कम। तो यहां पर देखो, ऑप्शन नंबर ए 53 डिग्री क्वाड्रेंट नंबर 1 में आता है, ऑप्शन बी 127 डिग्री ऑप्शन क्वाड्रेंट नंबर 2 में आता है, 307 डिग्री इसमें नहीं आता, इसमें आता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? क्वाड्रेंट नंबर 3 का हिस्सा है ये, सॉरी क्वाड्रेंट नंबर 4 का हिस्सा है। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 में क्या है? अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स एंड मेक्स एन एंगल थीटा with x axis such that its x and y component are equal. What is the value of theta? कहता है अगर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और इसके दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है, ये x ये y, ये एक वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर नंबर 1, ठीक है? ये वेक्टर नंबर ए है और आपसे कहता है कि ए एक्स और बी एक्स क्या होगा, सॉरी ए वाई क्या होगा, ये बराबर है। तो एंगल कितना होगा? ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा। तो ये कब इक्वल होगा? जब एंगल 45 डिग्री है। यहां पर भी 45 डिग्री, यहां पर भी 45 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 131 में? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है बच्चे? जरा गौर से देखें। टू वेक्टर्स ए एंड बी have components a is equal to 5i plus 12j, b is equal to minus 5i minus 12j. The angle between a and b is, देखो सिंपल, a बराबर है कितना है? 5i plus 12j और b का वैल्यू है -5i माइनस 12j। और आपसे कह रहे हैं कि a और b के दरमियान एंगल कितना है? देखो बच्चे गौर से देखें, ये +5 है, ये -5, ये +j है, ये -j। तो a और b क्या हुआ? a और b एंटी पैरेलल है और जब एंटी पैरेलल है तो एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Question number 133. If a vector lie in the fourth quadrant and make an angle theta with x-axis, then angle क्या होगा? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, it should be greater than 270 and less than 360. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। Question number 134. When two vectors are equal are added at 120 degree, then the magnitude of the resultant is. ये बात याद रखें, ये तो हमने बार बार क्लास में भी रिपीट किया है कि अगर रिजल्टेंट ये आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स के बराबर है, ठीक है, तो यहां पर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। कितना होगा? 120 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? 360 डिग्री को डिवाइड करें 3 पर, तो क्या आ जाएगा? 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। यहां पर आ जाएगा वैल्यू क्या? 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 134 में है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कि ये आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होंगे। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 135।
135 में क्या है? If A dot B is equal to 0 and A is equal to 7, B is equal to 24, what is the angle between them? A dot B 0 है, क्या है? A dot B ये 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ A है कितना? 7 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B है 24। अब से कहता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है? तो आपको तो पता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। जब ए डॉट बी 0 है तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 किसके बराबर होगा? देखो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो कॉस इनवर्स 0 ये बराबर है किस चीज के? 90 डिग्री के बराबर है। किस तरह बराबर है? आपको तो पता है कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। जब कॉस वहां पर शिफ्ट करेंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ये कौन सा एग्जाम्पल है? किस चीज का है? एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्केलर लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंटी कम्यूटेटिव लॉ है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। तो क्वेश्चन नंबर 136 में है ऑप्शन नंबर ए। 137, for two unit vector the dot product is 1 by 2, the angle between them is what? 2 यूनिट वेक्टर है और इसका डॉट प्रोडक्ट बनता है 1 डिवाइडेड बाय 2 बनता है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 137, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी 1 डिवाइडेड बाय 2, ये है। ठीक है, एनी 2 यूनिट वेक्टर है लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट बनता है 1 by 2। ये 1 मैग्नीट्यूड आ गया, ये 1 मैग्नीट्यूड आ गया अगर यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो 1 by 2 कौन से एंगल पर ये सेम होगा? जब एंगल कितना हो तो एंगल बराबर है किस चीज के? 60 डिग्री की। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी आपको पता है ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर है। जब हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा क्या? 1 डिवाइड बाई 2 ऑफ ए बी। 1 डिवाइड बाई 2 की जगह 1 और अंडर रूट 2 आ सकता है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 भी आ सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 138, 138 में क्या है बच्चे? 138 में है द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज। डायमीटर ऑफ अ सर्कल पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है? तो ये डायमीटर है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या है? 2r। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डायमीटर है ना, तो डायमीटर पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और वो बराबर है किस चीज के? 2r के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? एलॉन्ग अ कंप्लीट सर्कल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। एलॉन्ग क्वार्टर सर्कल के लिए क्या होगा? r अंडर रूट 2 के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, 139 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 139 जरा गौर से देखिए बच्चे। A particle move from point 23 to point 67 in coordinate system. What is the magnitude of its displacement? कहता है क्वेश्चन नंबर 139 है और कहता है इसमें कि एक बॉडी मूव होता है फ्रॉम पॉइंट नंबर ए, तो मैं लिखूंगा d1 इज इक्वल टू ये क्या है? 2 and 3 एंड d2 जो फाइनल पॉइंट है हमारा ये 6 और 7 है। डेल्टा d मालूम करना है, तो कैसे हम मालूम करेंगे? d2 माइनस d1। तो क्या होगा? ये आपके पास x शो करता है, ये आपके पास y शो करता है, तो मैं डायरेक्ट फिलहाल करता हूं। ठीक है, 6 माइनस 2 और यहां पर आ जाएगा प्लस इंटू 7 माइनस 3 आ जाएगा, तो ये क्या होगा? 4 क्या होगा? i होगा क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट है, प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और 7 माइनस 3 है, तो 7 क्या है? 7 से 3 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा और इसके साथ j, ये आ गया डेल्टा d। लेकिन मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 + 16 होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट 32 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कहता है? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट टाइम देन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विल बी। और कांस्टेंट टाइम के साथ बॉडी किस तरह मूव करेगा? कांस्टेंट टाइम के साथ बॉडी का मतलब ये है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक बॉडी मोशन करता है कांस्टेंट टाइम में, मतलब अपवर्ड जा रहा है। इसका जो ग्राफिकल लाइन है वो पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ। आपसे पूछ रहा है स्पीड या वेलोसिटी के, कि वेलोसिटी इसका क्या होगा? तो आपको तो पता है वेलोसिटी बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा। जब टाइम चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा? जीरो। और एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इंफिनिटी। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 141, द एरिया ऑफ फोर्स एंड टाइम ग्राफ गिव्स यू। एरिया हमें क्या देता है? फोर्स एंड टाइम। तो ये टाइम, ये फोर्स। एरिया हमें क्या दे रहा है? तो एरिया किस चीज के बराबर है? y मल्टीप्लाई बाय x, y पर फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय t। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय t गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम, या इसको हम क्या कहते हैं? इंपल्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 141, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स या नन ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, इंपल्स। क्वेश्चन नंबर 142 है, द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज। इनर्शिया को हम कैलकुलेट करते हैं बाय इट्स मास। जितना मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, बाकी इनर्शिया क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। 143, the speed of a particle at the end of 4 successive seconds is 20, 25, 30, 35 km per hour. The acceleration of a particle is। acceleration किस चीज के बराबर है बच्चे? acceleration बराबर है change in velocity divided by change in time। velocity change हो रहा है कितना? पर सेकंड में चेंज होता है 5 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड में इतना चेंज हो रहा है। 4 सक्सेसिव सेकंड, 20, 25, 30, 35। ठीक है, तो डिफरेंस इसमें कितना है? 5 है। कितनी सेकंड में? एक सेकंड में। तो आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर इनटू सेकंड। बाज बच्चे यहां पर गलती क्या करता है? वो करता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ऑप्शन ए को टिक करता है क्योंकि वहां पर भी 5 किलोमीटर पर आवर है लेकिन पर आवर स्क्वायर है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 5 किलोमीटर पर आवर इनटू सेकंड। तो सेकंड का मतलब क्या है? एक सेकंड में इतना चेंज आ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर चेंज आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 किलोमीटर आवर इनटू सेकंड। हालांकि अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो मेरे सेकंड स्क्वायर ही बच जाएगा, आवर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है? इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विथ 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एट 60 डिग्री एंगल, then at highest point at horizontal velocity will be। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो यहाँ पे करवाता हूँ। एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी के साथ? 3 मीटर पर सेकंड के साथ। कितनी एंगल के साथ? 60 डिग्री के साथ। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 में एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, ये x ये y हमने प्रोजेक्ट किया कितनी एंगल के साथ? यहां पर जो एंगल बन गया ये 60 डिग्री। कहता है इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इसको फाइंड आउट करें और इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे जो वेलोसिटी है ये सिर्फ x कंपोनेंट है।
तो Vx क्या होगा, Vx बराबर है V cos ऑफ थीटा, V क्या है 3, cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 बराबर है 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड। 144 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कहता है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल यह हमेशा के लिए क्या होगा, सेम होगा। हर एक पॉइंट पे आप मालूम करें तो वी आई एक्स और वी एफ एक्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, वी cos थीटा के बराबर है, तो कांस्टेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, यूनिफॉर्म होगा। 146 में है, a man go 10 meter toward north, then 20 meter toward east, 10 मीटर गया नॉर्थ की तरफ, 10 मीटर, फिर टूवर्ड ईस्ट चला गया, कितना, ये 20 मीटर चला गया टूवर्ड ईस्ट। कहता है यहां से लेकर यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, क्या है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन, इस बंदे ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो 10 प्लस 20 30। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 30 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो फिर क्या करना है, फिर यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होगा, 100 प्लस क्या होगा 400 होगा, इसी तरह होगी। लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है तो सिंपल अलजबरा है, आप लोग इसको इसी तरह से करें। 147, if the velocity of a body is increased by 1%, the kinetic energy will be increased by, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए 1% तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा, परसेंटेज में मालूम करें। तो आपको तो पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और ये ट्रिक्स मैं बार बार करवा चुका हूं, अगर किसी को मालूम नहीं है तो हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, ठीक है, मैंने बार बार डिस्कशन किया, डिस्कशन में ये चीजें करवा चुका हूं कि परसेंटेज अगर 0 से ग्रेटर हो और 10 से कम हो तो फिर क्या करना है, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी सिंपल पावर को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है। अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हाफ इनटू परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज मालूम करना है तो 2 इनटू 1% विच इज इक्वल टू 2%। क्वेश्चन नंबर 147 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है, 1 मेगावाट आवर, 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू मेगावाट आवर, मेगा 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू, मेगा किसके बराबर है, 10 पावर 6 के बराबर है, किलो 10 पावर 3 के बराबर है, मेगा 10 पावर 6 के बराबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आवर किसके बराबर है, 3600 सेकंड के बराबर है, ठीक है, वाट इनटू सेकंड जॉल के बराबर है। सो ये बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, इसकी जगह मैं जॉल लिखता हूं तो ये होगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 जॉल। सो 148 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 में क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ पावर इज, पावर का डायमेंशन क्या है, तो बेस यूनिट से निकाले, पावर इज इक्वल W डिवाइड बाई T, और W किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एक ये है तो सेकंड क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो बेस यूनिट ऑफ पावर आपको मालूम है तो डायमेंशन निकालना बहुत आसान है, ml स्क्वायर T पावर -3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 149 में ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या है, जरा गौर से देखें, a constant force of F is equal to I minus 2j minus 3k cause a displacement D is equal to 2I minus 5j plus k. What will be the net work done if
इफ इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। कहते हैं वर्क मालूम करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों गिवन है। तो फोर्स कितना है, I माइनस 2J माइनस 3K। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है, वो है 2I माइनस 5J प्लस K। वर्क मालूम करना है तो सिंपल कैलकुलेशन है, x के साथ मल्टीप्लाई करें 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3, ये जो 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9 जॉल। ऑप्शन नंबर 150 में कौन सा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 151 में देखिए बच्चे, 151 में क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स। अगर हम रेडियस ऑफ अ सर्कल को इंक्रीज करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या असर पड़ता है, कुछ असर भी नहीं पड़ता इस पर। क्यों असर नहीं पड़ता, 151 में एंगल इज इंडिपेंडेंट, is independent, number 1 radius, number 2 diameter and number 3 area। इन तीनों पर ये डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो थीटा इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। तो ऑप्शन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 151 में ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मैंने यहां पर रेडियस दिया है, शायद इस तरह जाए, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 200% द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी, इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विल बी डिक्रीज बाय मिसाल के तौर पर 50% देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो हमेशा के लिए रिमेन सेम होगा, इन तीनों पर डिपेंड नहीं करता। 152 द टेम्परेचर ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज 2 by second and velocity is 1 meter per second, the radius will be। टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई सेकंड, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। आर मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, आपको तो पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर अपनी जगह पर, ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 पाई डिवाइड बाई 3 और V का वैल्यू क्या है वो 1 है। 1 इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, T का वैल्यू क्या है 2 पाई, 2 पाई 2 पाई खत्म हुआ, R इज इक्वल टू 1 मीटर। और जब 1 मीटर आ गया तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 152 में ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 में ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहे हैं, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड वॉच टू आवर हैंड वॉच और मिनट हैंड वॉच के रेशियो पूछ रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिनट डिवाइडेड बाय ओमेगा आवर, ये पूछ रहा है। तो ओमेगा मिनट और ओमेगा आवर का मतलब क्या है, ओमेगा मिनट डिवाइडेड बाय ओमेगा आवर 2 पाई डिवाइड बाय 3 मिनट डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 आवर, 2 पाई 2 पाई खत्म, T आवर ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 3 मिनट नीचे आ गया। 1 रोटेशन में कितने आवर होते हैं 12, 1 रोटेशन में कितने मिनट होते हैं 60। लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, क्योंकि ऊपर आवर है नीचे मिनट है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1 आवर, 12 आवर डिवाइडेड बाय 1 आवर, तो आवर खत्म हुआ और यहां पर आगे 12 रेशो 1। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 154 में क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज। तो A बराबर है किस चीज के, अल्फा क्रॉस आर के, या A बराबर है माइनस आर क्रॉस अल्फा, दोनों बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इनमें कौन सा करेक्ट है, अल्फा इज इक्वल टू A क्रॉस आर, ठीक है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 12 मिनट ऑफ हैंड वॉच। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है 12 मिनट पर,
ठीक है, तो आपको तो पता है 360 डिग्री को कंपेयर करें 60 मिनट के साथ, 0 के साथ खत्म, 6 1 6 6 36, 1 मिनट बराबर है किस चीज के, 6 डिग्री की। तो 12 मिनट किस चीज के बराबर होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिग्री, दैट इज 72 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है, जरा गौर से देखें। अ मैन पुश अ वॉल एंड फेल टू डिस्प्लेस इट, ही डज, मैं इस दीवार पे इसको पुश करता हूं उस डायरेक्शन में, लेकिन ये पुश नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो, वर्क जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क क्या होगा, जीरो होगा। 156 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 157 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, The work done in conservative field along arbitrary closed path is, conservative field में कंडीशन में हमने ये पढ़ा है कि the work done along a closed path is equal to 0। एनी है arbitrary closed path है, जब arbitrary closed path है, लेकिन वो लाए closed path, तो closed path में वर्क क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 158, when a force is applied of 135 degree to displace a body, the work done on a body is 1 by 2 1 over under root 2 minus 1 divided by under root 2 and none of above। अब देखो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो वैल्यू भी नेगेटिव देगा, तो ऑप्शन ए और बी क्या है, वो तो पॉजिटिव है, वो तो निकल गया। अब नन ऑफ अबव और माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 इनमें से एक करेक्ट है, तो यहां पे cos क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 135 डिग्री, ये बराबर है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू एफ डी, लेकिन कौन सा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव क्यों है, मैंने क्या किया कि ये आ गया, देखो 90 पर ये 0 है, अब 90 के साथ 30 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 60 पर जो वैल्यू होगा वो इसका भी होगा, तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 90 डिग्री के साथ 45 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 135। 135 पे वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 है, लेकिन नेगेटिव है, इस वजह से हमने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया। 158 में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 क्या है, क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 है, for a car which apply a brakes from 10 meter per second to stop a car in 10 second, its acceleration will be, acceleration क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 153, एक्सेलरेशन आपको पता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो फाइनल तो आगे 0, स्टॉप है, ठीक है, और इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना है वो भी 10 सेकंड है। ठीक है, तो 10 खत्म हुआ, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 में 153 नहीं है, ये 159 है। 159 में हमारा ऑप्शन है कौन सा, -1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल projected with initial velocity v is equal to v naught is given by, projectile maximum height किसके बराबर है, v naught square sin square theta divided by 2g, और ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 161 क्या है, स्विमिंग इज पॉसिबल इन द काउंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नो, वहां पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करते। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हम स्विमिंग करते इस डायरेक्शन में, हम पानी को बैक साइड पे पुश करते हैं, ठीक है, बैक साइड पे पुल करते हैं, और पानी हम पे पुश लगाते आगे की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। Last question of the discussion, it is the dimension of length and momentum. The dimension of length and momentum. तो momentum का dimension निकाले पहले हम, mv, किलोग्राम,
मीटर पर सेकंड, तो क्या बन गया m l t पावर -1। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मोमेंटम क्या है +1, डायमेंशन ऑफ मास इन मोमेंटम +1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन मोमेंटम -1। तो अब यहां पर पूछा गया है डायमेंशन ऑफ लेंथ इन मोमेंटम इज +1 और ये है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आप लोगों के डिस्कशन। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है, जिस पॉइंट के आपको समझ नहीं आ रहा, जिस एमसीक्यू के डिस्कशन के समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले डिस्कशन में वही क्वेश्चन जो है दोबारा डिस्कस करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।